डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि किस प्रकार से कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और मुक्त मूलक का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में सहसंयोजी बंध निम्न 3 प्रकार से विखंडित होते हैं। सहसंयोजी बंध का मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आपको रिएक्शन दिख रही हैं, 3 अभिक्रिया हैं। सबसे पहली जो अभिक्रिया है उसको मैं लिख रहा है बिस्मांस विखंडन, और जो थर्ड अभिक्रिया है उसमें लिख रहा है सामांस विखंडन। तो इस प्रकार बिस्मांस विखंडन और सामांस विखंडन से जो नीचे हमारे दे रखे हैं A+, A- और A'। पहला वाला A+ उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। सेकंड है A-, इसको बोलते हैं कार्बोएनायन, और जो थर्ड है A' इसे बोलते हैं मुक्त मूलक। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन है कि सहसंयोजी बंध जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो किस प्रकार से या 3 प्रकार से विखंडित होते हैं, और 3 प्रकार से विखंडन होने पर उनसे क्या क्या प्राप्त होता है। जो पहली अभिक्रिया है AB=A+B-, जो फर्स्ट अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि कोई भी A और B, कोई भी सहसंयोजक बंध जब बंध बनाता है, 2 परमाणुओं के बीच में बनता है, तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन उस कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। अतः इसका मतलब है कि सहसंयोजक बंध के निर्माण में दोनों ही परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। ए बी इसमें जो दे रखा है, मैंने दोनों के इलेक्ट्रॉन को बीच में डॉट के निशान से दिखा रखा है कि इस प्रकार ये ए और बी, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि इस सहसंयोजक बंध के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उससे हमें A+ और B-, मैं सिर्फ पहली अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ, A+ और B- प्राप्त होते हैं। ये कब होते हैं? जब सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन या तो A पर चले गए या दोनों इलेक्ट्रॉन B पर चले गए। इसमें 2 रिएक्शन है ऊपर की, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट रिएक्शन में दे रखा है कि दोनों ही जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो B पर चले जाते हैं, जिससे हमें A+ और B- प्राप्त होता है। दूसरी जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में स्पष्ट लिख रहा है कि A और B के जो दोनों के इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन A पर चले जाते हैं या A पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो इससे हमें A- और B+ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का जो विखंडन है, इस प्रकार की जो सहसंयोजक बंध का जो विखंडन है, उसे हम बिस्मांस विखंडन कहते हैं। बिस्मांस विखंडन का मतलब है कि जो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन थे उनका जो बंटवारा है वो बराबर बराबर ना होकर के किसी पर ज़्यादा किसी पर कम है, तो उसको बोलते हैं बिस्मांस विखंडन। रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड में सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु पर जाते हैं या एक जिस परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस पर स्थानांतरित नहीं होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि ऊपर दोनों रिएक्शन दिख रहा है, बिस्मांस विखंडन की जो दोनों रिएक्शन हैं, अभिक्रिया फर्स्ट और सेकंड, पहली वाली जो अभिक्रिया उसमें सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन B पर चले जाते हैं तो B- A+ हो जाता है। जो दूसरी अभिक्रिया है बिस्मांस विखंडन की, उसमें दोनों ही सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन A पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिस पर A नेगेटिव और B पॉजिटिव हो जाता है। इस प्रकार से जो स्पीशीज प्राप्त होती हैं या जो मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं उनको हम बोलते हैं, जिस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दोनों स्थानांतरित होते हैं उसे बोलते हैं हम कार्बोएनायन। जिस पर नेगेटिव निशान है उसको बोलते हैं कार्बोएनायन, और जिस पर पॉजिटिव या धनात्मक निशान है उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। तो सहसंयोजक बंध के बिस्मांस विखंडन से हमें क्या प्राप्त हुए? एक कार्बोकैटायन प्राप्त होता है और एक कार्बोएनायन प्राप्त होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन वह होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन जिस पर स्थानांतरित होते हैं वो होता है कार्बोएनायन होता है। तो पहला सवाल यह है कि सहसंयोजक बंध के बिस्मांस विखंडन से हमें 2 चीज़ प्राप्त होती हैं, कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन। अब हम बात करते हैं सामांस विखंडन की।
इस सामांश विखंडन की जो तीसरी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में सहसंयोग बंध के 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो ए और बी के बीच में। आपको इसमें दिख रहा है कि 2 एरो के निशान है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए पर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी पर जा रहा है, मतलब सामांश विखंडन हो रहा है, बराबर विखंडन हो रहा है। जो सहसंयोग बंध में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ए पर जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी पर जा रहा है। इस प्रकार से जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, या अभिक्रिया जो प्राप्त हो रही है, ए डॉट प्लस बी डॉट, इसे बोलते हैं सामांश विखंडन। तो ए डॉट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। जब ए पर पॉजिटिव का निशान है किसी परमाणु पर, तो उसे बोलते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो उसे बोलते हैं कार्ब एनायन। या डॉट है तो उसे बोलते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। तो ये क्लियर हो गया कि सहसंयोजी बंध के विस्मांस विखंडन से कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन का निर्माण होता है, और सामांश विखंडन से मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। ये आपके सिलेबस में भी आगे दे रखे हैं, आपको बारी बारी से पढ़ना है। कार्बोकैटायन कैसे बनते हैं, कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, टर्सरी होता है, प्राइमरी हो रहा है, सेकेंडरी होता है, वो भी आगे पढ़ना है। सारे टॉपिक हैं, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, मुक्त मूलक, सारे टॉपिक हैं। अभी सिर्फ ये है कि सहसंयोग बंध के विस्मांस विखंडन और सामांश विखंडन कैसे होता है, और उससे कार्बोकैटायन या कार्ब एनायन का निर्माण होता है, और सामांश विखंडन से फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। अब इसमें अभिक्रिया फर्स्ट और सेकंड विखंडन में सहसंयोजी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक आयन धनावेशित और दूसरा आयन ऋण आवेशित हो जाता है। ये वही चीज़ लिखी जा रही है जो मैंने इसमें आपको बताई है। अभिक्रिया फर्स्ट और सेकंड में सहसंयोजी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक क्या होता है, धनावेशित हो जाता है, दूसरे पर ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रकार के विखंडन को विस्मांस विखंडन कहते हैं। जिस परमाणु पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस पर ऋणात्मक आवेश और दूसरे परमाणु पर धनात्मक आवेश आ जाता है। पहले बताया था मैंने, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक पर पहुंचेंगे तो उस पर ऋणात्मक आवेश और दूसरा कैसा हो जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। धनात्मक कार्बन परमाणु को कार्बोनियम या कार्बोकैटायंस कहते हैं, एवं जिस आयन पर कार्बन परमाणु पर ऋणावेश होता है उसे कार्ब एनायन कहते हैं। सामांश विखंडन के विस्मांस विखंडन के हमें कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन प्राप्त होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर है, वो कार्ब एनायन कहलाता है, और जो दूसरा होता है जिस पर धनात्मक चार्ज होता है उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। सहसंयोजी बंध के थर्ड, इसमें अभिक्रिया तीसरी दे रखी है जो से सामांश विखंडन कहते हैं। सहसंयोजी बंध के थर्ड प्रकार के विखंडन में बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बोल रहा है कि जो अभिक्रिया थर्ड है उसमें विखंडन में बंध के इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं में अलग अलग स्थापित हो जाता है। इसका मतलब है जो सहसंयोजी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन में से एक ए पर और दूसरा बी पर चला जाता है। अतः प्राप्त मध्यवर्ती स्पीसीज बहुत क्रियाशील होती है। क्रियाशील तो होगी क्योंकि इसके पास में फ्री रेडिकल है, फ्री मुक्त मूलक है, तो इसीलिए ये क्रियाशील स्पीसीज होती है। इन्हें मुक्त मूलक कहते हैं। इस प्रकार के विखंडन को सामांश विखंडन कहते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। सहसंयोजी बंध के अगर विस्मांस विखंडन होता है तो हमें कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन प्राप्त होता है, और अगर सामांश विखंडन होता है तो उससे हमें फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अभी जो हम कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल पढ़ेंगे तो उससे पहले ये हमें क्लियर हो गया कि किस प्रकार से कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, किस प्रकार से कार्ब एनायन का निर्माण होता है और किस प्रकार से मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि हमेशा सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड, जब 2 परमाणुओं के बीच में कोई बंध का निर्माण होता है, मान लो A2 कोई 2 परमाणुओं के बीच में बंध का निर्माण होता है, तो दोनों ही परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बीच में कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। उस कोवलेंट बॉन्ड का अगर हम तोड़ते हैं, उसका विखंडन करते हैं, तो विस्मांस विखंडन तो कार्बोकैटायन और सामांश विखंडन है तो फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। क्लियर होना चाहिए कार्बोकैटायन कैसे बनता है,
फ्री रेडिकल का निर्माण कैसे होता है।